मेरे अत्यंत आप सभी को मेरा सहर्ष प्रणाम है। मैंने निर्णय पर बहुत विस्तार के साथ बातें की हैं और ऐसा मैंने जानबूझकर किया है क्योंकि मैं ये मानकर चलता हूं कि यदि हमारे जीवन में निर्णय सही होंगे तो हमारा जीवन ही अपने आप में सही होगा। हालांकि यदि मैं चाहता तो निर्णय पर अभी और भी बातें मैं कर सकता था, क्योंकि गीता में बीच बीच में उसके संदर्भ मिलते हैं। लेकिन बहुत गंभीरता से सोचने पर मुझे ऐसा लगा कि जिन बातों के बारे में मैं यहाँ चर्चा करूंगा उन पर मुझे आगे भी चर्चा करनी ही होगी, तो बेहतर है कि हम उन्हें स्वतंत्र रूप से डिस्कस करें, अलग से समझने की कोशिश करें। और मेरे जो आप सभी प्रिय श्रोता हैं, अब तक इतनी समझ तो पैदा अपने अंदर कर ही चुके होंगे कि जब मैं उन विषयों पर बात कर रहा हूंगा तो आप उन्हें निर्णयों के साथ बड़ी आसानी से जोड़ लेंगे। आज मैं आप सबसे गीता के अंतिम श्लोक के बारे में बात करने जा रहा हूं, और सच पूछिए तो यह अंतिम श्लोक गीता का प्राण है, गीता का निष्कर्ष है, गीता का सार है। और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इस सार का सीधा सीधा संबंध निर्णय से ही है। देखिए, जब हम कहीं भी बातचीत कर रहे होते हैं, एक लंबी बातचीत होती है, तो हम आखिरी में कहते हैं ना कि नहीं, मेरे कहने का मतलब यह है। जब हम स्कूल कॉलेज में पढ़ा करते थे, उत्तर लिखने में आखिरी में लिखते थे निष्कर्ष, यानी कि मैंने अभी तक जो कुछ भी लिखा है उसका निष्कर्ष यह है। तो ठीक उसी परंपरा के अंतर्गत मैं गीता के इस अंतिम श्लोक को, जिसका संदर्भ है 18वें अध्याय का 78वां श्लोक, इसी रूप में मानता हूं। यहां जो ध्यान देने की एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है वो ये कि गीता का यह जो निष्कर्ष है, ये कृष्ण ने नहीं निकाला है, अर्जुन ने भी नहीं निकाला है, इसे संजय ने निकाला है। आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि जिस समय कृष्ण अर्जुन को गीता का यह ज्ञान दे रहे थे, तो आमने सामने तो कृष्ण और अर्जुन थे, लेकिन 3 और लोग थे जो इसे सुन रहे थे। संजय, जो धृतराष्ट्र को इसका लाइव टेलीकास्ट बता रहे थे, तो संजय भी सुन रहे थे और धृतराष्ट्र भी सुन रहे थे, क्योंकि संजय धृतराष्ट्र को सुना रहे थे। एक 5वां चरित्र भी था जिसके बारे में शायद लोग बहुत कम जानते हैं, और वह थे हनुमान। बिल्कुल पहले अध्याय की शुरुआत में ही जब अर्जुन कहता है कि मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में आप ले चलिए, कृष्ण से अर्जुन कहता है, उस समय रथ के लिए जिस शब्द का इस्तेमाल किया गया है वह है कपि ध्वज, यानी कि यह एक ऐसा रथ है जिसके ध्वज पर कपि बैठा हुआ है। और ये कपि कौन है? ये कपि हनुमान है, यानी कि हनुमान ने भी गीता के इस ज्ञान को फर्स्ट हैंड सुना। तो संजय पूरी बातें धृतराष्ट्र को सुना रहा है, और पूरी बातें कृष्ण की सुनने के बाद वो धृतराष्ट्र से कहता है कि मैं तो बिल्कुल रोमांचित हूं, क्या ज्ञान कृष्ण ने अर्जुन को दिया है। और निष्कर्ष के रूप में देखिए 78वें श्लोक में कौन सी बात कही गई है, इसे बहुत ध्यान से सुनने की जरूरत है, अदरवाइज तो बात यूं ही निकल जाएगी हमारे सिर से और हम इसकी गहराई में उतर नहीं पाएंगे। ध्यान दीजिएगा, यत्र योगेश्वरः कृष्णो, यत्र यानी कि जहां कहीं भी हो, जैसे कहते हैं यत्र कुशलम, पहले चिट्ठियों में लोग लिखा करते थे यत्र कुशलम, यहां सब कुशल से हैं। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः, जहां योगेश्वर कृष्ण है और जहां गांडीव धनुषधारी अर्जुन है। पार्थो धनुर्धरः, परम धनुर्धर अर्जुन है। जहां ये दोनों हैं, जहां कृष्ण है और जहां अर्जुन है, तत्र वहां क्या होगा? तत्र श्रीर विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम, यानी कि जहां योगेश्वर कृष्ण है और जहां परम धनुर्धर अर्जुन है, वहीं पर स्वाभाविक रूप से ऐश्वर्य है, श्री लक्ष्मी, श्री यानी कि ऐश्वर्य है, धन है, संपदा है, सुख है, जो भी आप कहना चाहें वह है। यही नहीं बल्कि वही विजय भी है, वही जीत है, वही सफलताएं हैं। आप विजय को सफलता भी कह सकते हैं। वही सफलताएं हैं, वही विभूति है। जब हम विभूति कहते हैं तो विभूति का मतलब होता है अलौकिक शक्ति से युक्त। सामान्य शक्तियां तो ठीक है लोगों के पास हैं, लेकिन जिनके पास विभूतियां होती हैं
वे सब अलौकिक शक्तियों से युक्त होते हैं। हमें वो जादू लगती हैं, हमें वो कुछ अलग तरह की शक्तियां लगती हैं, लेकिन वो भी प्राप्त होती हैं इस भौतिक जगत से ही, काम करने के तरीके से ही। आगे जाकर के हम थोड़ा सा देखेंगे। और यही अचल नीति है। अचल नीति है यानी कि इसमें कोई बदलाव होने वाला नहीं है, ये अटल है। चाहे हम किसी भी युग में रहें, चाहे हम किसी भी स्थान पर रहें, चाहे हम किसी भी देश में रहें, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, लेकिन जहां कृष्ण और अर्जुन का सामंजस्य है, दोनों का मेल है, वहां ऐश्वर्य भी होगा, वहां सफलताएं भी होंगी, वहां अलौकिक शक्तियां भी होंगी। इसमें किसी को कोई संदेह नहीं करना चाहिए, ये संजय ने कहा। अब आप देखिए कि ये बात संजय धृतराष्ट्र से कह रहा है। तो संजय ने घोषणा कर दी ना, पहले से ही घोषणा कर दी कि युद्ध में क्या होने जा रहा है। मतलब कृष्ण है वहां, अर्जुन है वहां, तो वही विजयी होंगे। इसका मतलब है कि हे धृतराष्ट्र, अप्रत्यक्ष रूप से संजय यही कह रहे हैं कि दुर्योधन यहां पराजित होगा, और देखिए यही होता है। अब आप देखिए कि इसमें कृष्ण और अर्जुन मूलतः क्या है, हमें यह समझने की जरूरत होगी। योगेश्वरः कृष्ण, कृष्ण के बहुत से नाम हैं, लेकिन यहां जानबूझकर योगेश्वर कृष्ण शब्द का प्रयोग किया गया है। इसके बारे में मैं आगे चल करके आप लोगों से बातें करूंगा, क्योंकि जो कृष्ण है वो कर्म कर रहे हैं, लगातार कर्म कर रहे हैं, रथ का भी संचालन कर रहे हैं, दुनिया भर की रणनीतियां भी बना रहे हैं। अलग अलग तरह की जब परिस्थितियां आती हैं तो उन परिस्थितियों से जूझ भी रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद योग में है वो, वे विभक्त नहीं हो रहे हैं, अपना संतुलन बनाए हुए हैं। वो योगियों के ईश्वर हैं, योगेश्वर हैं, उन्हें कोई विचलित नहीं कर सकता। यानी कि यहां कृष्ण एक ऐसे सलाहकार हैं, एक ऐसे गाइड हैं, एक ऐसे मेंटर हैं, एक ऐसे कोच हैं, एक ऐसे गुरु हैं जिन्हें कोई विचलित नहीं कर सकता, और जो विचलित नहीं होगा वही सही सलाह दे सकता है। कृष्ण ऐसे हैं। तो सलाह कृष्ण किसको दे रहे हैं? अर्जुन को दे रहे हैं। लेकिन अर्जुन के साथ जिस शब्द का यहां प्रयोग किया गया है वो क्या है? मोह जनित अर्जुन नहीं, धनुर्धर अर्जुन, परम धनुर्धर अर्जुन। तो धनुर्धर किसका प्रतीक है? धनुर्धर कर्म का प्रतीक है, कि अर्जुन जैसा शिष्य जो कर्मरत है, जो कर्म करना जानता है, गुरु ने जो बताया है, गाइड ने जो कहा है, कोच ने जो रास्ता दिखाया है, जो मार्ग बताया है, उस पर वो चलना जानता है, उस काम को उसी तरह से करना जानता है, उस काम पर, उस सलाह पर वो विश्वास करता है, और केवल विश्वास ही नहीं करता बल्कि उसे अंजाम भी देता है। तो यहां देखिए दो का कॉम्बिनेशन है, हमें इस कॉम्बिनेशन को समझना होगा। यानी कि गुरु सलाह देने वाला, सही सलाह देने वाला। अगर सही सलाह देने वाला हो तो जो कर्मठ व्यक्ति है उसको अब निर्णय लेने की जरूरत नहीं है। उसके बिहाफ पर निर्णय कौन ले रहा है? गुरु। गुरु बता रहा है कि तुम ऐसा करो, और जो कर्मठ व्यक्ति है वो कर्म कर रहा है। और आप जानते हैं कि पूरी गीता में कर्म ही तो धर्म है। लेकिन सवाल यह है कि कौन सा कर्म धर्म है? कर्म को किया किस तरीके से जाना चाहिए ताकि वो धर्म बन जाए? सही निर्णय लेकर। जब तक हमारे निर्णय सही नहीं होंगे, कर्म सही नहीं होंगे, और जब तक कर्म सही नहीं होंगे तब तक हम उस कर्म को धर्म नहीं कह सकेंगे। तो यहां जो कृष्ण है वो अर्जुन के बिहाफ पर, अर्जुन के लिए निर्णय लेने वाले योगेश्वर हैं। यहां फिर से आपको निर्णय का महत्व समझ में आ रहा होगा। और पूरे महाभारत में आप देखिए कि उस युद्ध में से आप कृष्ण को किनारे कर दीजिए। महाभारत के जो महत्वपूर्ण निर्णय है, रणनीतिक निर्णय, वो सब कृष्ण लेते हैं। कृष्ण को अलग कर दीजिए, पांडवों की पराजय निश्चित है। पांडव जीत ही नहीं सकते थे, क्योंकि दुर्योधन के पास इतनी बड़ी सेना थी, उसके पास महारथियों की संख्या पांडवों की तुलना में ज्यादा थी। लेकिन दुर्भाग्य से उनके पास कोई सही सलाहकार नहीं था जो उन्हें सही निर्णय लेने में मदद कर सकता। पांडव के पास कृष्ण थे जो लगातार सही निर्णय लेने में उनकी सहायता कर रहे थे। यह है निर्णय का महत्व। चाहे हम खुद ले सकें या फिर अपने बिहाफ पर किसी दूसरे लेने वाले को नियुक्त कर सकें, यह हमारे ऊपर है। तो अब मैं आज के इस विषय पर आप सबसे यही विराम लेने की अनुमति चाहूंगा। नमस्कार।